अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में दोबारा आतंक फैलाने का खेल खेल रहे हैं। शाह ने पाकिस्तान और आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा है। आज मैं जम्मू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लग गए कि कोई और तय करता था। अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 170 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जम्मू के पलोरा में अमित शाह विपक्ष पर फुल अटैकिंग मोड में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले पहले जैसी व्यवस्था लाने की बात कहते हैं। वो धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस ला सके। गृहमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा कर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, राजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूटने की कगार पर है। आम आदमी पार्टी 90 में से 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये डील मंजूर नहीं। कांग्रेस के रुख को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी के नेता और प्रवक्ता संदीप पाठक ने एक तरीके से कांग्रेस को धमकी देते हुए कहा कि हमें कमजोर आंकने वालों को भविष्य में जरूर पछताना पड़ेगा। राघव जी ने कल आप लोगों को ब्रीफ किया होगा, अभी हम सबके पास जानकारी उतनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। और अब आम आदमी पार्टी अकेले ही हरियाणा के चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। खबर है कि आप 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। लिस्ट जारी हो उससे पहले ही सुनीता केजरीवाल ने प्रचार में जान फूंक दी। शनिवार को भिवानी में सुनीता केजरीवाल ने पब्लिक रैली की। उसके निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल है। उनके इसी कामों की वजह से देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। अरविंद जी का जन्म सिवानी गांव में हुआ। हिसार में वो पले बड़े। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाचा कर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल शेर है। वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है।
आपको आज मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपकी बहन आपसे पूछती हूं, क्या हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? हरियाणा में बीजेपी के बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लक्ष्मण नापा, कर्णदेव कंबोज, रणजीत सिंह चौटाला, बच्चन सिंह आर्या जैसे तमाम बड़े नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गए। कालमबली से पूर्व विधायक और हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर सरदार बलकौर सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बलकौर सिंह अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने पार्टी के राज्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी च 5 साल तन मन धन नाल सेवा की है और बहुत उम्मीदां लेके, विश्वास लेके और विपरीत परिस्थितियों दे विच मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखा, पर उस दे बदले अज तक मैनू किसी भी संगठन विच, किसी भी सरकारी पद विच जां किते भी कोई उस मान सम्मान जिस दे मैं अपने आप नूं लायक समझदा सी उस दे बराबर दा कोई नहीं मिलिया। इस करके मैं भारतीय जनता पार्टी नूं अलविदा कह दिता और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जिहड़ा पिछले 5 साल 2019 च जिहड़े साडे मानयोग उदों मुख मंत्री सी मनोहर लाल जी, उन्होंने इस बंदे नूं जिन्होंने टिकट दित्ती है ये कह के नकारिया सी, बड़े गहरे ते डूंघे दोष लाए सी भी ये नशा बेचदा है, और अज उसे बंदे नूं जिहदे ते 5 साल पहला दोष लाए, बड़े गंभीर दोष लाए और बिना किसी सोचे समझे उसनूं टिकट देती है। हरियाणा में पहली लिस्ट के बाद से ही बीजेपी के विकेट धड़ाधड़ गिर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपनी चिंता के बजाय कांग्रेस की लिस्ट पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने कहा है कि कांग्रेस की लिस्ट देखकर उनकी चाल और चरित्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी में बगावत पर उन्होंने कहा कि सभी बागियों को मना लिया गया है और जो कांग्रेस में चले गए हैं वो भी जल्द से जल्द मना लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा इस लिस्ट से ही दर्शाता है कि किस प्रकार से उन्होंने एक दागदार लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है और लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारी 67 उम्मीदवारों की सूची को भी देखा है और सभी ने मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता बनाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम राष्ट्र का काम है, देश का काम है और सभी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे।